नमः सिद्धेभ्यः नमिदूणवड्यमाणं पयणसारं सायारणयानदं मीनं नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्सावणम् बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, बोले 24 भगवान की जय, बोले चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंज कुंज मिराज की जय, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव व्यासर मिराज की जय, अहिंसा में विश्व धर्म की जय, तीर्थराज संवेद शिखर की जय, माता महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय जैन धर्मशाला में विराजमान हैं, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो कहा गया, जो वाणी है, वह जिनवाणी हमें प्राप्त है। उस जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुंज स्वामी रहणसार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और मुनियों का कथन कर रहे हैं, श्रावक और मुनियों के आचरण का कथन कर रहे हैं। यहाँ पर 10वीं गाथा के माध्यम से यहाँ बताया दानम पूयम शील मुपवासम, ये गाथा चल रही है। तो हमने भी दान के बारे में जाना था, दान कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विशेषता होनी चाहिए आदि, इनका अनेक जो है आचार्यों के अनेक ग्रंथों में कैसा उल्लेख है, उसका हमने जो है स्वरूप जाना था। कल यहाँ पर जो है श्रावक का दूसरा जो कर्तव्य है वह है पूजा, और उस पूजा कर्तव्य के बारे में यहाँ वर्णन चल रहा था। और उस पूजा कर्तव्य में जो कल यहाँ पर पूजा के जो पूजा मतलब बताया था कि जो पूज्य पुरुषों के गुणों का स्तवन करना, उनके गुणगान करना, उनकी जो है विशेषताओं का उल्लेख करना, और उसके लिए जो है वह पूजा है। और उस पूजा के यहाँ पर सपर्या, यजन, यज्ञ, कृतु, मह, ऐसे जो है वह नाम यहाँ पर पर्यायवाची उनके नाम यहाँ पर बताए गए थे। और दूसरी यहाँ पर द्रव्य पूजा और भाव पूजा के भेद से वह 2 प्रकार के भेद भी यहाँ पर बताए गए थे। अरहंत आदि जो देवों की उद्दिष्ट जो है क्या करना, गंध पुष्प आदि, क्या करना, गंध पुष्प आदि, मतलब जो अष्ट द्रव्य आदि से जो है क्या करना, उनका पूजन करना, उनका गुणस्तुन करना, उनको प्रणाम करना, ये सारी यह द्रव्य पूजा है। और मन से अरध जो हैं, अरध आदि पूज्य पुरुष हैं, उनका गुणों का स्मरण करना, यह भी जो है भाव पूजा है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है कहा गया था। अब यहाँ पर दूसरा यहाँ बता रहे हैं क्या, आचार्य गुरुदेव विरासर महाराज टीका के माध्यम से बता रहे थे। नाम पूजा, स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा, भाव पूजा, चेती षट विधापी पूजा, वसुनंदी श्राप का चार्य, गाथा 381। बोले आचार्य वसुनंदी स्वामी हुए जिन्होंने श्रावक वसुनंदी श्राप का चार्य ग्रंथ लिखा। उसमें यहाँ पर उन्होंने 6 प्रकार की पूजा का वर्णन किया। क्या किया? 6 प्रकार की पूजा का वर्णन किया। उसमें जो है एक नाम पूजा, क्या नाम पूजा, किसी नाम पूजा है, क्या है, नाम है पूजा, क्या है,
इनका नाम है पूजा। ठीक है ना। स्थापना पूजा, कहीं क्या कोई चीज को हम करते हैं, ये हमने जो है पूजा स्थाप दी, 15 दिन की, महीना भर की, 1 दिन की, 2 दिन की, क्या है भैया, क्या चल रही है, पूजा स्थापना। अथवा द्रव्य पूजा, क्या द्रव्य पूजा, जो द्रव्य जो है अपने अष्ट द्रव्य आदि से पूजा कर रहे हैं, वो द्रव्य पूजा है। क्षेत्र पूजा, क्या ये संवेद शिखर की पूजा कर रहे हैं। एक तो संवेद शिखर पर जाकर पूजा कर रहे हैं, और एक संवेद शिखर की पूजा घर बैठे भी कर रहे हैं, मंदिर में बैठे भी कर रहे हैं। क्या एक द्रव्य पूजा क्या हो रही है, घर बैठे हो रही है, मंदिर में बैठ के हो रही है, और मतलब घर में बैठे मंदिर में बैठे हैं, और कहाँ की पूजा कर रहे हैं, संवेद शिखर की पूजा कर रहे हैं। कोई गिरनार जी की पूजा कर रहा है, कोई चंपापुर की पूजा कर रहा है, कोई पावापुर की पूजा कर रहा है, कोई नैनागिरी की पूजा कर रहा है, कोई कुंडलपुर की पूजा कर रहा है। तो ये क्या है, ये क्षेत्र पूजा। और कोई वहाँ जाकर के पूजा कर रहा है, क्या ये कहाँ जा रहा है, एक संवेद शिखर जा रहे हैं, क्यों बोले अष्टांग में पूजा करेंगे, वहाँ विधान करेंगे। क्या कर रहे हैं, अष्टांग का विधान करेंगे। गिरनार जी कहाँ जा रहा है, गिरनार जा रहा है, क्यों वहाँ अष्टांग में पूजा करेंगे। या चंपापुर में जाके पूजा कर रहे हैं, या पावापुर में जाके पूजा कर रहे हैं, जहाँ भी जो क्षेत्र हैं, समझिए ना, चाहे वो तीर्थ क्षेत्र हो, चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो, और चाहे वो अक्षर क्षेत्र है, तो वो क्या है, क्षेत्र पे जाके पूजा। ठीक है ना। तो क्षेत्र पे जाकर रहा है, या फिर यहीं बैठे बैठे क्षेत्र की पूजा कर रहे हैं, तो वो क्षेत्र पूजा है। दोनों में समानता क्या है, वहाँ जाके कर वहाँ रहे हैं, आपको नहीं जाना पड़ेगा यार हैं, वहाँ जाके कर रहे हैं, यहाँ से बाकी कर रहे हैं, तो दोनों में समानता क्या है। अब ऐसा है कि देखो, यदि आपके पास, पहली बात तो भाव कैसे हैं, समय कितना है आपके पास, समझिए ना, आपके या सारी सामर्थ्य है आपकी, समय भी है, भाव भी है, आप शिखर जाकर पूजा करिए, समझिए ना, तो उसका आपको विशेष फल मिलेगा। आप पूजा के भाव दें, लेकिन समय नहीं आपके पास, आपके 5 दिन मतलब जो है, 1 दिन आना, 1 दिन जाना, 1 दिन वो करना, जैसे 3, 4, 5 दिन नहीं है ऐसे, और पूजा करने के भाव हैं, तो क्या करें, तो ये यहीं बैठे बैठे अपने संवेद शिखर की पूजा कर लो, यहीं बैठे बैठे शिखर जी का विधान कर लो, यहीं बैठे बैठे मतलब जो अपने अष्टांग का विधान कर लो, समझ गए ना, यहीं बैठे बैठे नंदीश्वर विधान कर लो, पंचमी विधान कर लो, क्योंकि वहाँ हमारी अनुकूलता नहीं, सामर्थ्य नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम जो है यहाँ से भी कर रहे हैं, तो उसमें लेकिन फल कम नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। जो सर्वश्रेष्ठ फल मिलना था, 100% मिलना था, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वो वहीं जाकर मिलेगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो है इस बात का हमें, तो जो है क्षेत्र पूजा, काल पूजा, जिस समय जो काल है पूजा का, पौर्वानिक पूजा करे तो पौर्वानिक समय करो, अपराह्निक पूजा तो अपराह्न काल में करो, मध्याह्न पूजा तो मध्याह्न में करो, रात पूर्व संध्याकालीन पूजा है तो संध्याकाल में करो, तो काल। अथवा वही जो 16 काड़ की पूजा जो है, 16 काड़ की पूजा जो होती है वो कब होती है, भादों में, चैत में या माह में, तो उसमें ही करोगे तो उसका विशेष फल मिलता है। अन्य समय करोगे उतना वो भाव नहीं लगेगा, उतना फल मिलेगा, समझेगा ना। तो उस दिन समय आपको विशेष लगेगा। अष्टांग का पर्व है, कार्तिक फागुन आषाढ़ के अंत दिन, अंत आदि दिन माई, उस समय करोगे, वो फिक्स है समय, उसका आपको विशेष फल मिलेगा। रत्नात्रय की जो विधान है पूजा है, उसको उस समय करोगे, उस समय 13 14 पूर्णमासी वो फल मिलेगा, अन्य समय नहीं मिलेगा इतना। ठीक है ना। तो एक जो है उसकी फिक्स काल है, उसी काल में करना, समझिए ना। तो उस काल में करोगे तो उसका फल आपको श्रेष्ठ मिलेगा। भाव पूजा, हम जो है बोले जो भाव पूजा, मतलब जो है द्रव्य से, अष्ट द्रव्य आदि से पूजा तो कर ही रहे, साथ साथ में भाव भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए। यदि भाव हैं
तो वही पूजा हमारी सर्वश्रेष्ठ है। केवल आप जो है द्रव्य चढ़ा रहे, इसकी थाली की थाली में उस थाली की थाली में कर रहे तो या कोई निर्माणी पलट रहे हो तो वो आपकी वो जो है वास्तविक पूजा नहीं, उसका आपको पूरा फल मिलने वाला नहीं। यदि आप चाहते हैं हमें वास्तविक पूरा फल मिले, वास्तविक पूरा फल मिले तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए जो है आपको पूरे जो है द्रव्य भी चढ़ाना होगी और भाव भी लगाने होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए तो भाव पूजा, तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार की जो है पूजा वसुनंदी श्रावकाचार्य ने में गाथा 381 में कही है और इनके स्वरूप आदि का विस्तार से कथन भी वही 382 और 382 से 455 में किया गया है। क्या कह रहा है? 482 में, 382 में और 455 में इसका विशेष उल्लेख किया गया, विशेष अर्थ इसके वेद आदि कहे गए हैं। और निश्चय से तो निज आत्मा में ही आराध्य व आराधक भाव की स्थिति होना। निश्चय से क्या है? निश्चय से पूजा क्या है? हम ही आराध्य हैं और हम ही आराधक हैं। क्या? हम ही पूजा करने वाले हैं और हम ही पूज्य हैं। क्या? निश्चय से हम किसकी? आत्मा के द्वारा आत्मा की पूजा करना, वही जो है सच्ची पूजा है। अथवा हम ही आराध्य बने निश्चय से। आराध्य जो आराधना करता है, आराध्य जिसकी पूजा होती है, और आराधक जो पूजा करता है। तो ऐसे जो है निज आत्मा में ही आराध्य व आराधक भाव की स्थिति होना एक पूजा है। परमार्थ प्रकाश, क्या? परमार्थ प्रकाश जो है ग्रंथ के जो है मतलब जो है पहले अध्याय के जो है 123 दुआ में कहा है, इस स्थिति को इस प्रकार कहा है। मणु मिलियौ परमेशरुबी मणस्य बी समरसी हुवाहुम उज्ज चढ़ाऊं कस्य। तो यहाँ पर बोल रहे हैं मन भगवान परमात्मा से मिल गया, तन्मय हो गया और परमात्मा भी मन से मिल गया, तो फिर दोनों में समरस होने पर मैं किसकी पूजा करूं? क्या बोले? मन यदि हमारा भगवान परमात्मा मिल गया है, तन्मय हो गया, तो फिर बोले इस स्थिति में जो है परमात्मा भी मन में मिल गया, यहाँ मन परमात्मा मिल गया, वहाँ परमात्मा मन में मिल गया, तो दोनों समरस भाव समान हो गए, भाव हो गए, तो मैं किसकी पूजा करूं? क्या? अब मैं किसकी पूजा करूं? तो ऐसा भाव आपके मन में आ सकता है। तो इसके लिए जो है आचार्य गुरुदेव बोले हैं टीका में, सदार्चन, चतुर्मुख पूजा, कल्पद्रुम पूजा, इंद्रध्वज पूजा, चेति चत्वारा भेदा अपि अनादि पुराणे। आदि पुराणे बोले, आदि पुराण में कहा है क्या? आदि पुराण में 38 में जो है सर्ग में कहा है, और 26 और जो है 33 में, क्या 26 से 33 श्लोक में कहा गया है। क्या? बोले जो पूजा के जो है वेद यहाँ बता रहे हैं, सदार्चन, क्या जो आदि पुराण में कहा गया है, सदार्चना, जो सदा पूजा करना। हम डेली प्रतिदिन पूजा करें, देव साधु आदि की पूजा कर रहे हैं, या अपने पाठ आदि से जो है विसर्जन पाठ तक डेली पूजा करते हैं। क्या डेली पूजा करें? उसका सदार्चन है, क्योंकि हम डेली वही कर रहे हैं।
देव साधु पूजा कर ले, मुन्ना की कर ले, मैंने जो है कर ली वो कर ली और अपने फ्री हो गए। ये सदाचार। एक चतुर्मुख पूजा, क्या चतुर्मुख पूजा, जिसे हम समोषण पूजा भी कह सकते हैं। क्या चतुर्मुख पूजा या समोषण पूजा, जहाँ पर भगवान के जो है क्या होते हैं, चारों तरफ जो है मुख होते हैं, ऐसे वो है चतुर्मुख पूजा। ठीक है ना। जैसे समोषण में क्या ऐसी विशेषता होती है कि क्या होते हैं, भगवान वैसे बैठे तो एक ही दिशा में, क्या एक ही दिशा में बैठे हैं, लेकिन लगता ऐसा है, क्या लगता ऐसा है कि जो है वो हमें देख रहे हैं। पूर्व दिशा वाले कहेंगे हमें देख रहा है, दक्षिण दिशा वाले कहेंगे हमें देख रहे हैं, पश्चिम दिशा वाले कहेंगे हमें देख रहे हैं, और उत्तर दिशा वाले कहेंगे हमें देख रहे हैं। क्या तो ऐसे वो जो है बहुत जो है चतुर्मुख। कुछ वहाँ की जो है समोषण की विशेषता होती है, क्या समोषण की ऐसी विशेषता होती है, ऐसी बनावट होती है कि जो उसमें जो है ऐसी लगता है कि भगवान हमारी तरफ देखे। तो ये मतलब चारों तरफ भगवान का मतलब वो होता है। ये तो हम रख देते हैं वर्तमान में समोषण, वास्तविकता में ऐसा नहीं था। वास्तव में तो भगवान एक ही रहते हैं, वो भी उनके एक ही रहता है। लेकिन क्या होता है कई बार ऐसा ना, जैसे मतलब ऐसे है कई बार देखो आपको बहुत सी जगह एना ऐसे एने लगे होते हैं, दर्पण दर्पण चारों तरफ ऐसे लगे होते हैं कि मतलब हम ऐसे ऐसे हैं तो जो सामने वाला बैठ रहा है कि ऐसे लगे। लेकिन जो है ऐसे दर्पण ऐसा भी लगा है कि जो मतलब यहाँ लोग बैठे हैं वो उस दर्पण आदि के माध्यम से या रिफ्लेक्स ऐसा पड़ता है कि ऐसा लगता है कि वो जो है भगवान हमें देख रहे हैं। इसी प्रकार जो चार पीछे वाला जो है क्या है दर्पण होता है, तो हम वहाँ बैठे तो ऐसा लगता है कि हमें हो रहे हैं, क्या लग रहे हैं, भगवान हमारे देख रहे हैं। तो ऐसे चारों दिशाओं के ऐसे जो कुछ वो होता है कुछ सिस्टम, जिससे ऐसा लगता है कि वो भगवान मुझे देख रहे हैं। जैसे भगवान चार मुख हों, क्या है चार मुख हो ऐसे हो। तो इसलिए चतुर्मुख पूजा, कल्पद्रुम पूजा, क्या कल्पद्रुम जो पूजा होता है वो जो है क्या होता है, वैसे तो वो भी समोषण जैसी पूजा होती है कल्पद्रुम में भी, उसमें भी सारी जो है पूरी अष्टम भूमि में जो है 12 सभाएं आदि होती है। लेकिन इसमें जो है विशेष रूप से जो कौन यज्ञ क्या बोलते हैं कल्पद्रुम पूजा में विशेष रूप से चक्रवर्ती पूजा करता है। और चक्रवर्ती पूजा करता है तो वो क्या करता है, किमिच्छिक दान करता है। क्या करता है, किमिच्छिक दान। और किमिच्छिक दान क्या है, किमिच्छिक दान क्या है, बोले किमिच्छिक दान मतलब जो तुम इच्छा करोगे चक्रवर्ती को देगा। क्या आपने जो मांग लिया वो आपको चक्रवर्ती देगा। एक किमिच्छिक दान। तो ऐसे जो चक्रवर्ती द्वारा पूजा की जाती है वो कल्पद्रुम पूजा होता है। उसका इंद्र ध्वज पूजा, क्या जिसमें इंद्र के द्वारा पूजा की जाती है, क्या विशेष जो इंद्र के द्वारा जो है पूजा की जाती है उसमें। और ध्वज पूजा, और उसमें ध्वज चढ़ाए जाते हैं। ध्वज छोटे छोटे ध्वज आदि बनाए जाते हैं या मंदिर बनाए जाते हैं। और ध्वज के अंदर ध्वज के ऊपर जो वेदी के ऊपर जो है क्या करते हैं, वेदी के ऊपर तो कर देते हैं एक छोटा सा मंदिर गया है उसमें ध्वज लगा देते हैं और उसे चढ़ा देते हैं। 458 कितने आदि जो है उसमें वो चढ़ा जाते हैं, समझ गए ना। मध्य लोग में जो उनकी चित्ता जितने हैं उतनी जो है उसकी ऊपर चढ़ाते हैं। तो ऐसे जो है इंद्र के द्वारा जो ध्वज पूर्वक जो ध्वज के साथ पूजा की जाती है वो इंद्र ध्वज पूजा जाती है। तो ऐसे जो है 4 वेदों का ही आदि पुराण में वर्णन है। क्या है, आदि पुराण में इन 4 प्रकार की पूजा का जो है वर्णन है। 38वें सर्ग में और 26 से इस प्रकार वर्णन किया है। प्रोक्ता पूजा हता मिथ्या
सा चतुर्धा सदार्चनम चतुर्मुख मया कल्प द्रुमास चाष्टा ही निको पीछे। क्या बोल रहे हैं कि जो 4 प्रकार के जो है पूजा के 4 प्रकार कहे गए हैं, और वो 4 प्रकार कौन से हैं? सदार्चन। क्या है? सदार्चन। जो सदा अर्चना की जाती है, ऐसी वो जो पूजा सामान्य पूजा है। चतुर्मुख पूजा, तीसरी कल्पद्रुम पूजा, और चौथी जो है अष्टांग का। क्या यहाँ पर थोड़ा अंतर आ गया? ऊपर जो कहा गया था, क्या ऊपर जो कहा गया था उसमें थोड़ा अंतर आ गया। ऊपर जो सदाचन, चतुर्मुख, कल्पद्रुम और इंद्रध्वज का था, लेकिन यहाँ पर इंद्रध्वज की उसमें अष्टांग का पूजा। क्या? अष्टांग का पूजा। और देखा जाए तो समझ लो थोड़ा अंतर मान लो, अन्यथा जो है एक ही चीज। क्यों? इंद्रध्वज पूजा भी इंद्र करता है। इंद्रध्वज पूजा कौन करता है? इंद्र करता है। और अष्टांग का पूजा भी इंद्र करता है। अष्टांग का पूजा जो है इंद्र ही करते, देवलोग ही करते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नंदीश्वर जो है मनुष्य नहीं जा सकते हैं। नंदीश्वर तो जो है देव ही जा सकते हैं, इसलिए जो है उसको देवलोग ही करते हैं। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं सदार्चन, कल्पद्रुम, चतुर्मुख और अष्टांग का, ये 4 पूजा के भेद यहाँ कहे हैं। इन चारों पूजाओं में से क्या? इन चारों पूजाओं में से प्रतिदिन अपने घर से गंध, पुष्प, अक्षत आदि ले जाकर जिनालय में जिन्हें देव की पूजा करना सदार्चना अर्थात नित्यमय पूजा है। क्या बोलिए? आदि पुराण में जो 27वें श्लोक में कहा है, तत्र नित्य महो नामे शाश्वत जिन गृहम प्रति स्वागृहीन नियमानार्चा गंध पुष्पाक्षतादिका। क्या बोले? जो पूजा की जो 4 पूजा में जो प्रतिदिन अपने घर से गंध, अक्षत, पुष्प आदि ले जाकर जिनाल में जिन देव की पूजा करना, वो सदार्चना है या नित्यमय है। नित्यमय पूजा क्या है? अपने घर से द्रव्य ले जाना। क्या ले जाना? अपने घर से क्या ले जाना? द्रव्य। जैसे मंदिर की तरफ से पूजा करते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे नहीं अपना घर पे नहीं है, तो बाहर नहीं गए, बाहर का तरफ नहीं। यदि आपने मंदिर की तरफ से पूजा करी है तो उसमें आप फिर तो उसमें कोई राशि डाल दो। कितनी राशि डाल सकते हैं? क्योंकि उधर पता नहीं कितने का दर है, उससे ये तो आप आइडिया लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा डालो उतनी अच्छा, कम नहीं डालो, कम नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा कितनी डाल दो? ज़्यादा वो क्या है, ज़्यादा तो जो हम कितनी डाल सकते हैं? गंध, पुष्प, अक्षत आदि ले जाकर जिनालय में श्री जिनेन्द्र देव की पूजा करना, ये सदार्चन है। क्या कह रहे? 4 पूजा में से जो है अब जो भी प्रतिदिन पूजा करो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने घर से गंध, सुगंधित पदार्थ हैं लेके जाओ, अथवा पुष्प लेके जाओ, फूल लेके जाओ, अथवा चावल आदि लेके जाओ, जल लेके जाओ, हैं नैवेद्य है, दीपक है, धूप है, फल है आदि, ये सब अपने अष्ट तरफ से। ये जो तरफ घर से ले गए और चंदन आप मंदिर का यूज कर रहे हैं, जल वो भी मंदिर से ले रहे हैं। मैंने क्या कहा? अष्ट तरफ पूरी लेके जाओ घर से। अपने घर में ही जो है आप व्यवस्था रखो। और चंदन की वो मुठिया आती है, या चंदन का पाउडर आता है आजकल आने लगा है, या केसर, क्या? हाँ, केसर की शीशी आती है, सूखी गीली दोनों आती है, उसको ले जाओ और अपने जो है उसमें
अपने घर से ही अपने उसको बना के आओ। अभी आपने देख कई जगह हमने देखते हैं, बहुत सी जगह लोग अपनी क्या अपनी अलग अलग द्रव्य बना लेते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग द्रव्य, थाली कटोरी, छोटी छोटी कटोरी में, जैसे एक पूजा करना है तो उसमें क्या कर लिया, अलग अलग पुष्प रख ली, क्या कर ली, मतलब 7-8 कटोरी रख ली। 8 कटोरी जो है, एक में जल, एक में चंदन या चंदन की गोली ली, बाकी उसमें जो है 6 द्रव्य ली, और एक विशाल एक बड़ी प्लेट में अर्घ रख ली। अब गए पूजन करने, ठीक है ना। तो उसमें क्या कर लिया आपने, अब जो पूजा कर रहे हैं, एक पूजा कर, और तो विशाल बहुत से लोग वैसे मैंने पोस्ट देखते हैं हम लोग कि वो अपनी एक द्रव्य तो ले गए, बढ़िया भर के ले गए, इसके अलावा अलग से भी डब्बा में रख लेते हैं। उसमें जो पुष्प है, मतलब जो चावल आदि सब रखे हैं, उसमें जब ज़्यादा पड़ी वो गीली गिरी है उसको, और अपने उसको चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका एक अलग भाव होता है, अपने पवित्र भाव होते हैं, विशुद्धि बढ़ती है। दूसरी बात, अन्य किसी को देख करके उसके भाव खराब नहीं होते हैं। अन्य व्यक्ति का, अरे इतनी द्रव्य चढ़ा रहा, इतनी बादाम चढ़ा दी, इतना ये चढ़ा दिया, उतना वो चढ़ा दिया, फ्री का माल है, खूब चढ़ा दे रहो, मंदिर का माल है, चढ़ा दे रहो। और जब आपने चढ़ाओ, कोई किसी को कोई मतलब नहीं, खूब तुम चढ़ाओ, चाहे 5 बादाम चढ़ाओ, चाहे 10 बादाम चढ़ाओ, चाहे 1 बादाम चढ़ाओ, स्वयं की तरफ से, स्वयं की तरफ। तो इसलिए यही बात कह रहे हैं कि हमें जो है 500 द्रव्य व्यवस्था की। हाँ तो बहुत कम हो तो ठीक है, लेकिन जो है क्या वो होता सदस्यता है, है, महाराज जी पहले सदस्यता थी वो एक्चुअली। हाँ। तो अभी जो कुछ विवाद चल रहा है, तो सदस्यता के नाम पे उन्होंने सारीना तो लिखा हुआ है, हाँ, हाँ। लेकिन उसको द्रव्य व्यवस्था नाम दे दिया। हाँ। तो मैं कहता हूँ, तो उसके लिए जो है वही बात है, क्या उसके लिए जो है हमारे लिए जो कोई बात नहीं, उसमें क्या होता है, तो कोई नॉर्मल एक उन्होंने रख दिया है, उस नॉर्मल को जो है कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। बाकी जिसको ज्यादा देना तो ज्यादा भी दे सकता है, ऐसा नहीं हाँ, ज्यादा देते हैं क्या भाई, 500 तो कम से कम, वो महाराज जी पहले तो 101 कोई हम लोग क्या है कि शांति धारा में बहुत कम हो, 500 ऐसा है, 500 गरीब समाज है, 500 लोग तो आते नहीं पूजा करने, नहीं क्या 500 लोग आते हैं क्या, 100-200 500 लोग के जो है समाज है, 1000 की घर समाज है, या 100 घर की भी समाज है, तो 100 घर में क्या 100 ही लोग आ रहे क्या, 100 घर में मुश्किल कितने आए, 10 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं, महिला ज्यादा आती है। कोई भी जो है 100 लोग में 20 लोग, 10 लोग 20 लोग आएंगे, 50 लोग आ गए, 50 लोग आएंगे, तो 50 लोग की द्रव्य कितनी होगी, डबल ही मान लो, तो अभी तो हमारे जो है डबल पैसे आ रहे हैं ना, 100 लोगों ने दिए, 100 लोगों में 50 तो आ ही नहीं रहे हैं, 50 तो आ ही नहीं रहे ना, पूजा कर नहीं रहे, तो 50 लोगों की द्रव्य तो बची हमारी, तो 50 लोग यहाँ आए। जब दूसरी बात, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो भैया हमारी तरफ से चावल, साल भर के चावल इकट्ठे देते हैं, हमारे जो भाई 2 कट्टे चावल, 4 कट्टे चावल, 10 कट्टे चावल, या हमारी तरफ से जो है 5 किलो बादाम, 10 किलो बादाम, हमारी तरफ से जो है धूप, या हमारी तरफ से लौंग, हमारी तरफ से जो है गोला आदि, क्या करते हैं, या हमारी तरफ से केसर, हमारी तरफ चंदन का मुठा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सोचो कि सारे लोग आपको दान करते, सब नहीं कर सकते, उसी मत में नहीं करते, कहीं शांत रहने में नहीं। करते हैं। यदि हम तो कह 100 लोग में का जो है, अगर 90 लोगों ने नहीं किए, लेकिन 10 लोग ऐसे होंगे जो इतना कर देंगे तो मैं वो पूरा कवर हो जाएगा, क्या 10 लोग जो है इतना कर देंगे, या 20 लोग इतना कर देंगे, तो मैं पूरा साल कवर बच जाता है, क्या होता है, बच जाता है। क्यों, ये तो हो गया, इसके साथ साथ भी कभी कुछ भी और होता है, वो लोग अपने आप ले आके दे देते हैं, समझ है ना। तो ऐसी अवस्था में जो है, मतलब मूल कहने का ये है कि सबसे बढ़िया तो ये है कि आप अपने घर से लाओ, द्रव्य प्राप्त करो, क्या अपने घर से द्रव्य लाओ, सबसे बढ़िया काम तो ये है। अब हर डेली कोई नहीं ला पाता है, भूल जाता है, कुछ हो जाता है, कहीं कैसे
तो ऐसे में कहती है भैया तुम जो है सालिना का अपना जो है कहीं कहीं महीना का होता है, मासिक महीने का 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया जो भी है होता है। अथवा कई बार हम कहते हैं कि हम जो है एक राशि फिक्स कर देते हैं ज़्यादा, भाई 5000 रुपये लगेंगे 2000 लगेंगे, तो फिर लोग आना बंद कर देते हैं। अब नहीं किसी को जा भैया अब उस या सालिना किसी के भाव नहीं है, मन नहीं है, जी तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, गुल्लक डाल देते हैं। जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है जो ठीक है भाई इतना कम नॉर्मल से नॉर्मल रख दिया जो सब दे सकें, तो 500 रुपया 250 रुपया ये सब नॉर्मल दे सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद भी देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप द्रव लाते हैं, द्रव लाते हैं और चढ़ा देते हैं, कुछ कर देते हैं करते हैं, तो वो बैलेंस बना रहता है, क्या जी बैलेंस बना होता है। और कायदा तो वैसे तो यही है जितनी हम द्रव चढ़ाते हैं वो अपने मिलाओ तो अपने पता रहेगा, और अन्यथा हम चढ़ा तो हमें पता है कितने हमें हो रहा है, तो हमें हिसाब से ही देना चाहिए, तो अच्छी बात है। अन्यथा जो दे रहा है जो ठीक है, कोई नहीं, कुछ तो दे रहा है जी हैं, उस ना से तो अच्छा है कोई दे रहा है, अन्यथा हो सकता है जैसे भी नहीं देते बिल्कुल नहीं, तो हम उनसे लड़ने जाएंगे या उनको हम द्रव नहीं देंगे या उनकी द्रव छुड़ा लेंगे हैं, तो ठीक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दे रहे तो आ तो रहा चलो तो ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये वास्तविकता यहाँ बता रहे हैं कि हमें जो है जो पूजा करते हैं उसमें हमें अपने घर से गंध पुष्प आदि लेकर जा करके जिनालय में श्री जिनेन्द्र देव की पूजा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिनालय आदि में जा करके जिनेन्द्र देव भगवान की पूजा आदि करना चाहिए। चेत चेत्यालयादीनां भक्त्या निर्मापणं च यत् शासनीकृत दानं च ग्रामादीनां सदार्चनम्। क्या बोल दिया? बोले भक्ति पूर्वक, पहले भी अपन जो है पढ़ चुके हैं शुरू अभी एक पहले पेज पे कि हम दान करते हैं भक्ति पूर्वक करो, शक्ति पूर्वक करो, पूजा करते हैं तो भी भक्ति पूर्वक करो। तो बिना भक्ति के कोई भी क्रिया करना बेकार है, निरर्थक है, निस्सार है, उसका कोई हमें फल मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए भक्ति पूर्वक, और किनकी करना पूजा? अनंत देव की। क्या करना है? बोले जो है भक्ति पूर्वक हमें अनंत भगवान की पूजा करना, साक्षात अनंत भगवान की पूजा करना। यदि हम चतुर्थ काल में है, क्या है? चतुर्थ काल में, तो भक्ति पूर्वक अनंत भगवान की पूजा करो। जैसे वह मेढक जा रहा था, यदर्चा भावी ने प्रमुदित मनादर दुर छड़ा दासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुनिधि लवंते सदभक्ता शिव सुख समाजम की मुद्दा महावीर स्वामी नयन पदगामी भवत में। बोले एक मेढक त्रियंश था, तो बावड़ी में था, कोई आदि बावड़ी में था, जहाँ महिलाएं पानी भरते समय बातें कर रही थी। कहा जी तुम्हें पता है? बोले कहा, बोले तुम्हें पता नहीं? बोले नहीं, बताओ बताओ क्या हुआ? बोले अपने जो नगर में, राजगीर नगर में क्या हुआ? जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का संवोषण आया है, और वहाँ सभी लोग जा रहे हैं भगवान की भक्ति करने, पूजा करने, अर्चना करने, उनके दर्शन करने। और बोले हम भी जा रहे हैं। बोले तुम जा रहे हो? बोले हाँ हम भी जा रहे हैं। तो बोले हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। बोले चलो ठीक है। तो ऐसी जो पूजा वो बात कर रही थी, वो मेढक जो है मेढक संगी था। क्या कहते हैं? कुछ मेढक संगी होते हैं, वो मेढक संगी था, मन से, तो उसने सुन ली बात, तो उसे अच्छी लग गई। बोले जब ये लोग भगवान की भक्ति पूजा करने जा रहे हैं, और भक्ति पूजा करने से ये फल मिलता है, ऐसा लाभ होता है, तो सारी वो बता बात चली थी। तो बोले अपन को भी चलना चाहिए, अपन को भी करना चाहिए, चलना चाहिए। और ऐसा वो क्या है सोच करके जो है वो भी है क्या होता है, बावड़ी से बाहर आया और पूजा के लिए चल देता है। अब बोले सोचता है, मैंने विचार करता है, मंदिर में हम भगवान समोसन में जा रहे हैं, भगवान दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तो क्या खाली हाथ जाएंगे? क्या खाली हाथ जाएंगे? तो बोले क्या करें फिर हैं? तो बोले द्रव्य लेके चलो। बोले क्या द्रव्य अपने पास? तो उसमें जो है
उस बावड़ी में फूल लगा था कमल का फूल लगा था। तो बोले कमल का फूल लेके चलते हैं। क्या? कमल का फूल लेके चलते हैं। लेकिन कमल का फूल तो बड़ा था। क्या? कमल का फूल बड़ा था लेकिन मेढक छोटा था। कमल इतना बड़ा होता खिला होता है और मेढक इतना था। तो बोले तो कैसे जाएगा, ले ही नहीं जा सकते इसको। तो क्या किया? तो उसे फूल की एक पाखड़ी ले ली। क्या ले ली? फूल की एक पाखड़ी ले ली और उसको पाखड़ी को लेकर के फुदकता फुदकता जा रहा है। क्या जा रहा है? फुदकता, भक्ति पूर्वक जा रहा है, प्रसन्न पूर्वक जा रहा है। किस लिए जा रहा है? अनंत भगवान की, साक्षात अनंत भगवान का समझ रहा है। उसमें जाकर के हमें दर्शन पूजा करना है। ठीक है? साक्षात अनंत भगवान की पूजा करना है। अब लेकिन जहाँ पर अब जो है हम सभी चतुर्थ काल में नहीं रह रहे, पंचम काल में है। अब पंचम काल में क्या है? साक्षात भगवान अनंत नहीं है, तो उनकी पूजा कैसे करें? तो बोले उसके लिए जो प्रतिमा, नगर नगर में भक्त जो क्या करते हैं? मंदिर का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रावक का पूजा उसका कर्तव्य है। श्रावक का पूजा क्या है? पूजा करना उसका कर्तव्य है, उसका दान करना कर्तव्य है। और दान करना, पूजन करना उसका कर्तव्य है। तो वो क्या करता है? अब वो दूसरा वह अपने भावों को कैसे पवित्र करे, भावों को कैसे पवित्र करे, कैसे उसको जो है उसमें लगाए, तो उसके लिए आलम्बन चाहिए। क्या चाहिए? तो आलम्बन चाहिए। तो आलम्बन के लिए क्या करता है? मंदिर बनाता है। बढ़िया। क्या करता है? मंदिर बनाता है। और मंदिर बनाता है और मंदिर में जो है भगवान की जो है प्रतिमा विराजमान करता है। क्या करता है? प्रतिमा को विराजमान करता है, जिससे कि उनका आलम्बन, क्योंकि स्वभाव सामान्यतः गृहस्थों का मन चंचल होता है। क्या होता है? स्वभाव से श्रावकों का मन चंचल होता है। क्या होता है? श्रावकों का मन चंचल है। मन चंचल है तो उसके लिए अब जो है क्या करें? कोई ना कोई आलम्बन। बोले भगवान की प्रतिमा में मन लगा लो, द्रव्य में मन लगा लो। क्या लगा लो? द्रव्य में मन लगा लो और उसमें क्या लगा करके पूजा कर लो। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? जो अगर साक्षात अनंत भगवान है तो उनकी भक्ति करो, पूजा करो, दर्शन करो। और नहीं साक्षात तो अनंत भगवान की क्या करो? अनंत भगवान की प्रतिमा, उनकी प्रतिमा जो बनाओ, उनका जो है मंदिर बनवाओ। और प्रतिमा मंदिर बना के जो है क्या करना? दान पत्र लिखकर क्या करना? कई बार दान मतलब बनवा के जो है क्या करो? क्या बोले? जो मंदिर बनवा के उसमें हम अपना मालिक भी बन जाए। अंदर बोले हमारा मंदिर, हमारा मंदिर, हम ही मंदिर में पूजा करेंगे, हम ही अभिषेक करेंगे, विशांतियाँ करेंगे और कुछ नहीं कोई करेगा। तो बोले नहीं, बोले हमारा कर्तव्य है, आप मंदिर बनवाया, पूजा बनना, मूर्ति विराजमान कर दी, प्रतिष्ठा करा दी, उसके बाद दान पत्र कर दो, लिख दो, पंचायत को सौंप दो। वो तो तुम कब तक रहोगे? हैं? आपने मंदिर बनाया, पूजा विराजमान किया, तो उससे आपको जो है अगर आपने बनाया तो आपने अच्छा काम किया, लेकिन उसमें अभी अभिमान नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। क्या? अहंकार नहीं आना चाहिए। और अहंकार आ गया, कसाय आ गई आपकी, तो आपका मंदिर बनाना, पूजा करना और वो क्या व्यर्थ है। ठीक है ना? तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है मंदिर बनाओ, प्रतिमा विराजमान करो, पंचकर्म शुद्धि करा दो और उसके बाद जो दान पत्र लिख दो कि आज से जो है अब ये मंदिर जो है मैं क्या कर रहा हूँ, जो समाज को, पंचायत को या कोई जो भी ट्रस्ट बना के जो भी कुछ करके उनको मैं सौंप रहा हूँ। अब इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अन्यथा हमारे बिना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पूजा करना तो हमारे हमसे पूछ करो, अभिषेक करना हमारे पूजा करो, दर्शन करना तो हमसे पूजा करो, कोई भी ईंट भी लगाना, कुछ भी करना है हमसे पूछ करो। तो मतलब ये क्या है भैया? ये सही क्रिया नहीं है।
आप तो मंदिर बनाओ, मंदिर बनवाने के बाद दान पत्र कर दो कि भैया हमने ये मंदिर जो पंचायत के लिए दे दिया, समाज के लिए दे दिया, अब समाज इसकी व्यवस्था संभाले क्या। अब उसके बाद ऐसा भी नहीं करना कि हमने उसको सौंप दिया तो अब तुम उसका कुछ भी सहयोग ना करो, हैं? तो ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि कई बार ऐसा समाज सक्षम नहीं है, वो आप सक्षम हो तो उसकी व्यवस्था में आप उसका सहयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? उसमें आप जो है पूजा करने या कुछ भी दान पुण्य में आदि में आप सहयोग उसमें कर सकते हैं। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, मंदिर अरुण देव की प्रतिमा व मंदिर का निर्माण करना तथा दान पत्र लिखकर गांव खेत आदि का दान देना भी सदाचरण नित्यमय पूजा है। तो मंदिर आदि तो दे ही दिया, लिख के दे दिया, दान कर दिया। इसके साथ साथ भी कई बार क्या होता है, हम लोग को कोई व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा जमींदार है, क्या है, जमींदार है बहुत बड़ा, बहुत उसकी गांव है, कोई बहुत जमीन उसके पास ज्यादा है, तो भैया मंदिर कई बार होता है मंदिर की व्यवस्था के लिए आगे की व्यवस्था के लिए कैसी चले व्यवस्था, कोई नहीं होगा तो क्या कर जाए, तो भैया उसमें क्या कर दिया, हमारी तरफ से एक खेत हमने जो है एक गांव दे दिया, एक गांव, दो गांव, चार गांव, जो भी जितनी सामर्थ्य है उसको हमने ये दे दिया। इससे जो भी जो है कमाई होगी वो इसमें जाएगी। अथवा खेत दे दिया, क्या खेत बाग बगीचा जो भी था वो दे दिया कि भाई अब ये तुम्हारे मंदिर के लिए, अब इसमें तुम कुछ भी करो, और उससे जो है क्या मंदिर का खर्चा दो। अब ऐसा नहीं कि जो है ये तो दिया उसने बेचारे ने, उसने तो दिया तुम्हारे लिए, और तो अब उस ट्रस्टी अध्यक्ष मंत्री वो क्या कर रहे हैं, अपना यूज कर रहे हैं, क्या गोदाम बना दिया, कुछ भी सामान रख दिया और पैसा एक भी नहीं दे रहे, क्या पैसा एक भी नहीं दे रहे, वो गलत है, क्या गलत है। यदि आप किसी दूसरे की चीज लेते, जगह लेते, जमीन लेते, किसी के मकान लेते, किसी कमरा लेते, किसी को हॉल लेते, तो उसका क्या पैसा देना पड़ता आपको, समझ गए। तो उससे जो नॉर्मल जो चार्ज होता है वो पता करके उसको देना चाहिए, मंदिर को देना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा ही देना चाहिए, समझ गया ना। तो वो वास्तविकता में वो भी एक दान है, गांव का दान देना, खेत आदि का दान देना, गाय आदि का दान देना, और भी बहुत सी चीजें जिनका दान देना, इस सदार्चन नित्यमय पूजा कहा जाता है। और क्या बोल रहे हैं, याचा पूजा मुनिंदाणम नित्य दानानु संगिणी साचा नित्यमहो गियो यथा शक्योप कल्पता। बोले इसके अतिरिक्त भी क्या बोल रहे हैं, यथाशक्ति नित्य दान देते हुए महामुनियों की जो पूजा की जाती है उसे भी नित्यमय पूजा कहते हैं। क्या बोले, यथाशक्ति दान, मैंने कहा था ना मंदिर बनवा दिया, इतने मासिक हमने यथाशक्ति हम प्रतिदिन भी दान करें। कई बार हमने जो है अपने साल भर की हमने सालाना को दे दिए 500 रुपये दिए, इतने काम नहीं चल रहे हैं। इसके अलावा आप डेली भी यथा दान कर सकते, द्रव्य भी दान कर सकते हो, पैसे भी दान कर सकते हो, क्या प्रतिदिन भी आप कर सकते हो। तो इसके अतिरिक्त यथाशक्ति नित्य दान करें, जिससे कि हमारी क्या है, दान के भाव बनेंगे, हमारे द्रव्य के प्रति आसक्ति भी घटेगी। यदि प्रतिदिन दान करेंगे तो क्या होगा, भैया हमने 10 रुपये दान किए तो 10 रुपया हमारे परिग्रह रूप में कम हो गया, नहीं हो गया। अंदर व्यक्ति क्या करता है, 100 रुपये उसको 100 कमाने की कोशिश करता है, जोड़ने की कोशिश करता है, क्या करता है, जोड़ने की कोशिश करता है, और जोड़ते रहोगे तो उससे पाप का अर्जन होगा, दुर्गति का बंध होगा। तो इसलिए क्या करें, यथाशक्ति नित्य क्या करना चाहिए, दान दे दें। आपकी जितनी शक्ति है दान दीजिए। कोई 1 रुपया दान कर सकता है, 1 रुपया दान कर दीजिए। कोई 5 की है, कोई 10 की है, कोई 20 की, कोई 50 की, कोई 100 की है, जितनी जिसकी शक्ति है वो नित्य प्रति जो है दान करना चाहिए। इससे तुम्हारा जो है दान का जो है आपको पुण्य मिलेगा। तो क्या बोले, यथाशक्ति नित्य दान देते हुए महामुनियों की पूजा करना। क्या करना है, भगवान की तो पूजा करनी है, इसके साथ महामुनि। अब महामुनि कौन है,
जो तीर्थंकर के अलावा जितने भी जो है क्या है भगवान हैं, अनंत आदि केवली हैं, उनकी भी पूजा करना। सामान्य केवली, मूक केवली, अंत केवली, उपसर्ग केवली आदि जो केवली हैं इनकी भी पूजा करना। और इसके अलावा जो है महामुनियों में जो हमने किसको लिया गया, गणधर आदि हैं, उनको भी पूजा करना। करना एक ही दिन में नहीं करना, अलग अलग बदल बदल करें कि भाई आज जो मैं अनंत भगवान की पूजा करी, हम जो है आज हमने जो है महामुनियों की जो है गणधर देव की आदि पूजा की, ठीक है ना। तो इसलिए नित्य उसको भी नित्यमय पूजा दान कहते हैं। महामुनियों की जो पूजा की जाती है वह भी नित्यमय है। बन देते हैं ये आज मैं देव की पूजा कर डेली, तो उसके साथ ये समय रहा, चलो भाई गुरु महाराज बैठे हैं उनकी पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनकी पूजा भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं केवल भगवान की तो पूजा कर ली है लेकिन जो है गुरु की पूजा नहीं कर रहे हैं, गुरु की पूजा नहीं कर रहे। तो भैया भगवान की पूजा करो, उसके साथ साथ गुरु की भी पूजा कीजिए। और फिर पूजा भी हमारे यहाँ कहते हैं 3 प्रकार की होती है। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मजूर है। जितना समय है, अगर समय है तो देव की अलग करो, सास की अलग करो, गुरु की अलग करो। और समय नहीं है तो एक में ही सब हो जाता है, अथवा अर्घ में भी सब कुछ महार्घ चढ़ा दिया तो भी हमारा काम हो जाता है। तो इसलिए इसके अतिरिक्त यथाशक्ति दान देते हुए महामुनियों की जो पूजा की जाती है वह नित्यमय पूजा है। एक क्या है, बोले महामुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा महायज्ञ किया जाता है, जिसे चतुर्मुख यज्ञ भी जानना चाहिए। क्या बोले, जो महामुकुटबद्ध राजा होते हैं, आदिना भगवान के जो है काल में भी क्या थे, कितने 32,000 कितने हजार जो है मुकुटबद्ध राजा थे। तो ऐसे महामुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा महायज्ञ किया जाता है। कौन सा यज्ञ, सर्वतोभद्र यज्ञ कर रहे हैं। इसका दूसरा नाम जो है चतुर्मुख पूजा भी कहा जाता है। दूसरे यहाँ बोल रहे हैं क्या, मुकुटबद्धस्य क्रियमाणो महामया चतुर्मुखा सा विधेया सर्वतोभद्रेत्यपि तात्वाक्यमिच्छिकं दानं सम्राज्यभिर्या प्रवर्तन्ते कल्पद्रुय महासोऽयं जगदासा प्रापूर्ण। क्या बोल दिया कि जो मुकुटबद्ध, क्या दो मुकुटबद्ध महाराजाओं के द्वारा महायज्ञ किया जाता है, क्या राजा महाराज चक्रवर्ती के द्वारा किया जाता है, वो चतुर्मुख जो है यज्ञ जानना चाहिए। इसका दूसरा नाम सर्वतोभद्र भी है। दत्त्वाक्यमिच्छिकं दानं सम्राज्यभिर्या प्रवर्तन्ते कल्पद्रुमं सोऽहं जगदासा प्रपूर्ण। क्या बोले, चक्रवर्ती के द्वारा जो कल्पद्रुम पूजा की जाती है, कल्पद्रुम विधान किया जाता है, वो क्या होता है, चक्रवर्ती के द्वारा। क्यों, क्योंकि उसमें जो है चक्रवर्ती किमिच्छिक दान देता है, जो मुँह से मांगा दे दिया जाता है उसको दिया जाता है किमिच्छिक। और जिसमें जगत के समस्त जीवों की आशाएं, जिसमें समस्त जीव जो तीनों लोगों जीव हैं उनकी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं, वह कल्पद्रुम पूजा है। जो कल्पना करो वो आपको मिल जाएगा। तुमने कहा हमें सोना चाहिए, सोना मिल जाए, चांदी चाहिए, चांदी में, आभूषण चाहिए, आभूषण में, वस्त्र चाहिए, वस्त्र मिल जाए, खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, क्या चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। इसलिए जो चक्रवर्ती द्वारा किमिच्छिक मोह मांगा दान दिया जाता है और जिसमें जगत के सब प्राणियों की आशा पूरी जाती है, वह कल्पद्रुम पूजा या यज्ञ कहा जाता है। और उसके बाद अष्टानिको सर्वजनिको रूढ़ एव कृता महानेन्द्रे ध्वजोन्यस्तु
सुर राजे कृतो महा। बोले यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं क्या कि चौथा अष्टांग का यज्ञ, अष्टांग का महापूजा। बोले जो है जब अष्टांग का महापर्व आता है, कहते हैं श्रावकों को जो प्रत्येक जो है मंदिरों में अष्टपर्व के दिनों में पूजा होना चाहिए। मालूम पड़ा, या तो 12 महीने एक सा होता है क्या, चाहे 10 लक्षण है चाहे अष्टांग का है, कोई विशेष नहीं। सालों निकल जाते हैं क्या, सालों निकल जाते हैं। बोले क्या हुआ भाई, अष्टांग का विधान का हुआ? बोले बड़ी मरा 10 साल पहले हुआ था, कोई 12 साल पहले हुआ था या 15 साल पहले हुआ था है। तो बोले ऐसा नहीं, बोले ऐसा नहीं। बोले कायदे से तो बोले हमारे तीनों पखवाड़े में क्या, तीनों में ही जो है अष्टांग का महापर्व आदि का विधान, क्योंकि श्रावकों के लिए वही कर्मों को क्षय करने में कारण है। क्या है, कर्मों को क्षय करने में क्या है, वही श्रावकों का है कारण। क्योंकि श्रावक दिन रात जो है प्रकृति पाप करता है। आचार्य समंत बुद्ध स्वामी रत्नकर्ण साहब आचार्य में कहा है कि व्यक्ति दिन रात पाप कर रहा है, और पाप कर रहा है तो उसको कैसे धोए? तो बोले जैसे कोई आपके पास गंदा वस्त्र है, कपड़ा है, क्या है, बारी से पानी से जो है धोगे और धुलेगा वो पानी से, वो बात अलग है। 100% पूरा ना धुले, लेकिन धुल जाएगा, फिर भी गंदगी तो निकल जाएगी, गंदी निकल जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे हम जो है गंदा वस्त्र है उसको साफ करने के लिए पानी से धोते हैं, उसी प्रकार जो है जो कर्म रूपी गंदगी हमारी लगी है, प्रतिदिन जो कर्म हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए भगवान की पूजा करना है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं चौथी अष्टांग का जो पूजा है यहाँ पर सब लोग करते हैं, और वो जगत में अति प्रसिद्ध है। क्या है, जो चौथी पूजा है अष्टांग की पूजा है वो सब करते हैं, और जगत में अति प्रसिद्ध भी है। जहाँ देखो अब देखिए अष्टांग का पर्व आ रहा है कार्तिक का, जहाँ देखो वहीं देखो विधान हो रहा होंगे, कोई सिद्ध चक्र विधान, कोई कल्पतम विधान, के ये विधान, के वो विधान, अनवरत वो चल रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो पर्सनल भी कराते हैं। मैं अपनी जो है अपनी तरफ से पूरा विधान कराऊंगा, जो खर्चा वो हम करेंगे, हम पंचकरण कराएंगे, अपनी तरफ से सब कराएंगे। तो ऐसा जो है, अथवा कुछ जो है जो कोई कर रहा है अपनी तरफ से कर रहा है, भैया हमसे भी कुछ सहयोग ले लो, हम भी उसमें सहयोग करना चाहते हैं, तो व्यक्ति उसमें भी सहयोग करता है। तो इसलिए क्या चौथा अष्टांग का यज्ञ है जिसमें सब लोग पूजा करते हैं, जो जगत में प्रसिद्ध है, अति प्रसिद्ध। अष्टांग का करते हैं, वे सब लोग करते हैं, तो ये जगह तो प्रसिद्ध है। जहाँ देखो वहीं देखो, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर क्षेत्र हो, कहीं भी चले जाओ वहाँ अष्टांग का में पूजा होती है। इसके सिवा एक इंद्रध्वज महायज्ञ भी है, इसे जिसे इंद्र करता है। क्या है, इंद्रध्वज पूजा है, मैंने कहा अभी बताया था, इंद्रध्वज पूजा है उसका नाम। और इंद्रध्वज पूजा जो है जिसमें इंद्र करता है, 14 इंद्र आदि जो जितने भी इंद्र हैं वो करते हैं। और उसमें विशेष क्या होता है, ध्वज चढ़ाए जाते हैं। क्या होते हैं, ध्वज चढ़ाए जाते हैं। या मंदिर क्या होते हैं, छोटे छोटे मंदिर होते हैं, छोटे छोटे मंदिर होते हैं, उनमें ध्वज अलग होता है, वो मंदिर या भी चैत्यालय भी चढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए वह जो इंद्र के द्वारा करने योग्य है वह इंद्रध्वज पूजा है, जिसे महायज्ञ भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है अंत में जो है बता रहे हैं आदि पुराण में ही, बलिस नपन मित्यन त्रिसंध्या सेव्या समम उक्तेश वेव विकल्पेशु गे मनयच्च तादृशम। बोले जैस बलि मैंने नैवेद्य चढ़ाना, क्या नैवेद्य आदि चढ़ाना, अभिषेक करना, तीनों संध्याओं में उपासना करना,
तीनों संध्या में क्या करना है? पूजा करना है। प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायकाल। मतलब हमारे यहाँ 3 प्रकार की जो है पूजा होती है। क्या? 3 समय में संध्या में पूजा होती है। प्रातः काल की पूजा सुन रहे हो? प्रातः काल की जो पूजा होती है अभिषेक पूर्वक अष्टदरफ से होती है। मध्याह्न काल की जो है अष्टदरफ से पूजा होती है। और सायकाल की पूजा जो होती है वो जो क्या होती है? दीपक के माध्यम से वह पूजा होती है। तो बलि, नैवेद्य चढ़ाना, अभिषेक करना, तीनों संध्याओं में उपासना करना तथा इसके समान और कोई पूजा तीनों संध्या में क्या करना? तो क्या करना? तीनों संध्याओं में पूजा करना। प्रातः काल की पूजा होती है अष्टदरफ से, अभिषेक होती है। मध्याह्न काल में अष्टदरफ से होती है। सायकाल में दीप और धूप के माध्यम से क्या होती है? त्रिसंध्या उपासना करना। इनके समान भी जो पूजा के प्रकार हैं वे सब इन्हीं वेदों में अंतर्भूत। मुख्य रूप से बोले यही पूजा है, इनके अलावा कोई पूजा अलग से नहीं है। इसमें ही सारे वो गर्भित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताना चाहिए बलि मन नैवेद्य चढ़ाना, अभिषेक करना, त्रिसंध्याओं में उपासना करना था, इनके समान भी जो पूजा के प्रकार हैं वे सब इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान ने आदि पुराण के माध्यम से, जिनसेन स्वामी के माध्यम से यहाँ पूजा के अनेक प्रकार के विस्तार से भेद प्रभेद आदि और उनकी परिभाषा आदि, इनके लक्षण आदि वर्णन किया है। अब इसके आगे जो है शील, क्या? दानम पूजम शील मुखवासम। तो जो है अब जो है शील के बारे में, शील क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा होती है, क्या लक्षण होता है, उसके बारे में आगे कहेंगे। ओम नमः शिवाय।